अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जितने भी लोगों ने सीटीआई के लिए अप्लाई कर रहे थे, कुछ बच्चों का जो है वो इशू आ रहा था कि उनका CNIC में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था कि वो जब भी एंटर करते थे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है वो उनको लिखा हुआ नज़र आ रहा था, जबकि वो इस वेबसाइट पर पहली दफ़ा जो है वो रजिस्टर हो रहे थे। उसके बावजूद भी उनको ये वाला जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। सिर्फ एक दो बच्चे की बात नहीं है, ये काफ़ी मोस्टली लोगों को जो है यही प्रॉब्लम आ रहा था। और अगर किसी भी किस्म का आपको और भी कोई इशू आ रहा है तो आप सिंपली जो है, जो आज मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, सिंपली आपने उस मेथड को फॉलो करते हुए अपने जो है प्रॉब्लम को वो आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन पर जब मैं जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये फॉर्म जो है वो फिल करके जो है वो आपने रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर CNIC जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर क्या है जी, जैसे ही वो CNIC लिखते हैं उनका नीचे ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तो और भी यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको इशू है तो वो आज रिजॉल्व होने वाला है। सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, आपने क्या करना है उस लिंक को ओपन करके उस फॉर्म को जो है वो फिल कर लेना है। मैं आपको वो जो है लिंक और वो फॉर्म जो है वो ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये भी बता दूँ कि आपने किस तरह से उस फॉर्म को जो है वो आपने फिल करना है। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, सिंपली आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके सामने फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर देख लें CTI इश्यूज़ फॉर्म है। यहाँ पर जितने भी किस्म के आपको इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको इस फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ों की जो है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देख लें नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो आपका ID कार्ड पर नेम होगा ना, आपके डॉक्यूमेंट्स पे नेम होगा ना, आप कोशिश करें आप वही वाला नेम यहाँ पर लिखें। ठीक है, उसके बाद आपने नेम ऑफ फादर लिखना है, आपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर CNIC आपने यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, आपने अपने फादर का नहीं, अपनी मदर का नहीं, अपनी सिस्टर ब्रदर का नहीं, किसी भी अदर पर्सन का आपने यहाँ पर CNIC नंबर नहीं लिखना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन थे कि यहाँ पर हम अपने फादर का CNIC नंबर लिख सकते हैं। नहीं बच्चों, आपने अपना ही CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल ID ऑफ द कैंडिडेट, आपकी जो भी ईमेल ID है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID दे सकते हैं, आप अपने भाई की ईमेल ID दे सकते हैं। अगर आपकी ईमेल ID नहीं है, आप अपने फादर की दे सकते हैं, आप अपनी सिस्टर की दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप जो भी ईमेल ID दें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही आपको कोई एक जो है वो आपको OPT कोड आता है जो आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। ठीक है, आपने जो भी ID आप यहाँ पर लिखें वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या है जी, कॉन्टेक्ट नंबर, आपने कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आप कोई सा भी दे सकते हैं। आपने अपना देना है, फादर का देना है, ब्रदर का देना है, आप कोई सा भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, इशू बीइंग फेस्ड विद वाइल अप्लाइंग फॉर CTIs। ठीक है, आपको जो भी इशू जो है वो आ रहा है, आप फेस कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देख लें, यहाँ पर कौन कौन सा इशू है। यहाँ पर देख लें इशू विद लॉगिन करते हुए आपको इशू आ रहा है, या इशू विद एप्लीकेशन में कोई आपको इशू आ रहा है, इशू विद मेरिट मार्क्स, आपके मेरिट जो मार्क्स हैं वहाँ पर कोई इशू आ रहा है कि मतलब आपका मेरिट कुछ और बन रहा था तो यहाँ पर कुछ और लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या है जी, इशू विद डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए कोई इशू आ रहा है तो वो भी यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी किस्म का आपको इशू आ रहा है, अगर इनमें से आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा, सिंपली आपने एनी अदर इशू पर जो है वो क्लिक करना है। एनी अदर इशू पर क्लिक करने के बाद राइट योर इशू इन डिटेल, नीचे देख लें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने अपने इशू की डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो CNIC में जो है वो इशू आ रहा है तो आपने लिख देना कि हमें CNIC में जो है ये वाला इशू आ रहा है, सो प्लीज़ आप जो है इसको रिजॉल्व कर दें। या आपको डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करते हुए कोई इशू आ रहा है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करते हुए कोई इशू आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर अपना इशू जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर इश्यूज़ भी उन्होंने बताए हुए हैं, और भी बहुत से लोगों को किसी ना किसी टाइप का जो है वो इशू आ रहा होगा। जो भी आपका इशू है वो आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लें जी, उन्होंने लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ द इशू अपलोड स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो भी आपको इशू आ रहा है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस
स्क्रीनशॉट को आपने ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, सिंपली आपने वहाँ से जो है वो फ़ाइल को ऐड कर लेना। ठीक है, आपने आपके मोबाइल की गैलरी में है, आपके डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, जहाँ पे भी आपने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, किसी भी किस्म का मैं आपको कह रही हूँ इशू आ रहा है तो आपने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर इशू डिटेल में आपने अपनी इशू लिख देना है कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और कुछ देर में ही आपको जो है वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप CTI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये छोटी सी वीडियो जो है वो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई जिनको जो है वो कोई इशू आ रहा था, सो आप ये वीडियो देख के अपना इशू जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उन बच्चों की भी हेल्प कीजिएगा जिनको ये इशू और ये प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि वो भी जो है वो CTI के लिए अप्लाई कर सकें। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।